नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में और हम दर्शकों को फिर से कहेंगे कि हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे जो एलओपी है वो हमेशा कास्ट सेंसस की बात करते हैं और साथ-साथ अभी नया एक उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि वो जगह-जगह जाते हैं और पूछते हैं वहाँ जाकर कि आपकी कास्ट क्या है? या फिर उनको कोई भी इस तरह से ओबीसी, एसटी ये नहीं मिलता है। हाल ही में उन्होंने बात की अपोलो हॉस्पिटल की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं गया और पूछा कि यहाँ पे कितने ओबीसी है, एसटी है, वगैरह-वगैरह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शायद उनका इसी तरह का एक बयान आया है और उनके इस बयानों को जवाब देते हुए हम निशिकांत दुबे जी ने कहा कि आपकी माताजी जब बीमार होती है, जब तबीयत उनकी खराब होती है, तो आप गंगाराम हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हो, फिर वहाँ पे भी इसी तरह के सवाल पूछते हो क्या? इस तरह का एक बयान उनका आया है। एनीवे सर, हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में ये जो कास्ट सिस्टम आई है, वो ब्रिटिशों ने लाई है। और इसके कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं आर्काइव्स में जब हम बात करते हैं, लिखते हैं, लिखे हुए हैं और वो प्रमाण को अगर मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने ये कास्ट सिस्टम हमारे ऊपर थोपी और आज इसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हुए ये लोग हमें फिर से बाँटना चाहते हैं, ये हमको दिखता है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच आज उपस्थित है, काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर, लेखक अल्केश भाई पटेल सर। सर आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार। सर अगर हम बात करते हैं एलओपी की, तो सर 2-4 साल से ही वो ये इसी तरह की बात कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि हिंदुओं को बाँटेंगे तो शायद उनको कुछ फ़ायदा होगा। सिर्फ हिंदुओं को बाँटना नहीं, हम इसके विषय में पहले बात कर चुके हैं कि वो पूरे भारत को खंड-खंड में बदलना चाहते हैं। यस। जैसे उन्होंने एक बार कहा था स्टेट्स जैसे, हाँ, तो यस। ये उनका बिल्कुल एक जो लेफ्ट इस्लामिस्ट लेफ्ट लिबरल की जो एक थ्योरी है, उनकी जो टूल किट है, उसके एजेंडा के मुताबिक मुताबिक उन्होंने भारत को भी स्टेट्स का एक यूनियन बताया था। तो ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, पूरे देश को बाँटना चाहते हैं। यस। अभी ये जो लास्ट उनका एक स्टेटमेंट है अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के विषय में, अब ऐसा लग रहा है और लग नहीं, शायद इसको हम बोल ही सकते हैं कि नाउ ही इज़ बिकम एन एनार्किस्ट। जैसे केजरीवाल के विषय में कहा जाता था, इस तरह की बातें करते थे तो एनार्किस्ट, और वो तो खुद ही अपने डिक्लेयर किया था कि मैं एनार्किस्ट हूँ। हुँ, ये डिक्लेयर किए बिना अभी एनार्किस्ट की दिशा में जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है वर्षा जी, अच्छा। हार्यो जुगारी हार्यो जुगारी बमणो रमे। ओके। इसका मतलब ये है कि जो हारते जाता है, तो वो अपने हार स्वीकार नहीं कर पाता, वो उसको ठीक से एनालाइज़ नहीं करता कि क्यों हारा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जुगाड़ की बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा लगाता रहे, जो भी कुछ है लगाते रहता है और फिर आखिरकार फिर हार ही जाता है। तो ये राहुल गांधी की ये जो अभी पॉलिटिक्स है, ये एक हारे हुए और हारने वाले हैं, वो जानने वाले एक पॉलिटिकल पार्टी के एक फैमिली बिजनेस जैसे व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है। यस। जैसे इस बार भी मैं एक बात फिर से दोहराऊँगा कि वो लोग राहुल गांधी को शायद पता चल गया है कि कांग्रेस के लिए अभी कोई भविष्य नहीं है और अगर भविष्य है तो उनको किसी एक टैलेंटेड नेता को हाथ में देना सौंपना पड़ेगा। बहुत से सारे अभी भी रुके हुए हैं कांग्रेस में, तो उनके हाथ में सौंपना पड़ेगा और ये ये सहन नहीं होगा उनसे। हाँ, गांधी नेहरू परिवार से ये सहन नहीं होगा कि इसकी डोर किसी टैलेंटेड व्यक्ति के हाथ में दे। यस। तो फिर इस स्थिति में क्या विकल्प रह जाता है?
ऐसी व्यक्ति के लिए जो एनार्किस्ट की दिशा में जा रहा है, जो सबको बाँटना ही चाहता है, उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि तोड़ दो। मेरा घर ही पूरा तोड़ दूँगा, तो मेरी जगह कोई ले नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा हूँ, तो फिर मेरी जगह दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अभी दिख रहा है कि उनकी पूरी मानसिकता हो चुकी है। तो इस दिशा में जा रहे हैं राहुल गांधी। हुँ। सर अगर हम इस तरह की बात सुनते हैं उनके मुँह से कि जैसे वो कहते हैं कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, फिर कास्ट कितने लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका पर्टिकुलरली रोष इस बात पर है कि अभी भी जो उच्च पदस्थ जो काम करते हैं, वो वहाँ पर इन लोगों को नहीं मिलता है चांस। ये बात गलत है, पूरी तरह से गलत है, ऐतिहासिक तथ्य से गलत है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं यस। या फिर जानते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनके पार्टी में कुछ लोग जानते होंगे लेकिन इस आदमी को बता नहीं पा रहे होंगे कि भई आप गलत बोल रहे हैं। ये तो कुछ जानते नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है। जो 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 उसको नेता भी कहना भी नेताओं का अपमान है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी को नेता के रूप में बोलना, कांग्रेस का शहजादा बोल सकते हैं उसको। उसको नेता बोलना भी पूरे राजनीति का अपमान मुझे लग रहा है। यस। तो वो कांग्रेस में वो जो लोग होंगे उसको बताते होंगे कि भई आपकी ये बात सही नहीं है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं है। वो बिल्कुल अपने वही अपने आइवरी टावर में रहते हैं, जिसको मिलना है वही उससे के ही मिलते हैं। कोई मिलना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, उनके स्टेट्स के लीडर्स मतलब सांसद कुछ, वो किसी से नहीं मिलते हैं। तो राइट। ये बात उन तक पहुँचती नहीं है। जो ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ही जो उनकी जो सोरोस की जो इकोसिस्टम है, वहाँ से पढ़ाया जाता है कि भई आपको इतना-इतना करना है, उसके लिए जो बोलना है बोल सकते हैं आप। तो कांग्रेस में इनके जो किचन कैबिनेट में जो कुछ लोग हैं, वो लोग तो बिल्कुल यही उनको बताएँगे कि भई ऐसा बोल दो। तो उच्च स्थानों पर ओबीसी या एसटी, एससी, दलित या आदिवासी नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ये हम सब जानते हैं। यस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी पद पर कि सभी जगह एक ही जाति के लोग हो या एक ही जाति के लोग ना हो। ये भी तो लोकशाही व्यवस्था का ये हो नहीं सकता है। तो मूल मुद्दा क्या है कि योग्यता। योग्यता के आधार पर ही, मेरिट के आधार पर ही सब जगह, सब किसी भी जगह मैं आप लोगों को ये बिल्कुल सादे शब्दों में समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई धनिक आदमी है और वो अपनी कार चलाने के लिए ड्राइवर, शोफर ढूँढ रहा है, तो वह क्या वो सिर्फ जाति देख के ढूँढेगा? यस। राइट। उसको कार ठीक से चलानी आती है या नहीं है, तो सब कुछ वो देखेगा ना, टेस्ट उसी तरह से लेगा ना, कि या जाति के आधार से लेगा? नहीं लेगा। तो ये बात सभी जगह लागू होती है। यस। हमारी नहीं, इस दुनिया के किसी भी आर्मी में एयरफोर्स पायलट की बात है। अब एयरफोर्स का प्लेन उड़ाना किसके बस की बात? कोई उसमें हम रिजर्वेशन के दायरे से चलेंगे कि नहीं ये ऐसा काम है तो इसमें इतने रिजर्वेशन के लोगों का भी टेस्ट से होता है। अगर वो लोग भी आते हैं, कोई भी लोग आता है, जो भी एयरफोर्स पायलट के लिए आता है, तो उसका टेस्ट लिया जाता है। वो चला कैसे पाता है, उसका फिजिकल कितना स्ट्रांग है, मेंटल, क्योंकि एयरफोर्स वो तो
हाँ, सैकड़ों माइल की 1 सेकंड में, 1 मिनट में सैकड़ों माइल की गति से दौड़ता है, तो उस वक़्त शरीर को और मन को, दोनों को और आँखों को, सबको एक साथ मिला के वो पूरा ऑपरेट करना पड़ता है। राइट। अब कल उठ के ये भी बोल देंगे कि एयरफोर्स पायलट में ये है और ये नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? आई थिंक तो सर ये उन्होंने शायद बोला है पहले, आर्मी के लिए कुछ बोला था, इसी टाइप आर्मी में। के लिए बोला है, आर्मी हाँ, के लिए बोला है। मैं आपको आर्मी में तो क्या एयरफोर्स। है, हाँ, सभी जगह, सभी यस, जगह एयरफोर्स में भी पायलट जो होते हैं, फाइटर पायलट, उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो वहां जहां अपने किसी लोगों की जिस तरह की योग्यता है, वहां वही फिट होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसी जाति के लोगों को ही या देना ही पड़ेगा। सिर्फ राइट, नहीं लगे, लेकिन अगर 5 पायलट सिलेक्ट हुए हैं, तो 5 में 2 या 3 या 4 ये किसी स्पेसिफिक जाति के होना पड़ेगा। तो ये तो कोई मतलब समझने वाली बात ही नहीं है। सब समझ नहीं सकते हम। राइट। और यहाँ एक मुद्दा और आता है, 2 दिन से, ये जब से 13 तारीख को शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, आज 15 तारीख है, 2 दिन से सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि उनकी इस बात को सपोर्ट करने वाले 1 या 2% से ज्यादा नहीं है। सही बात। 95-97% लोग सोशल मीडिया में उनके विरोध में बोल रहे हैं कि भी ये क्या कर रहे हो। राइट। काफ़ी लोगों ने इस यहाँ तक दलील की, इस विषय पर, तो अब तो यहाँ तक दलील करने लगे हैं लोग कि अगर राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, संविधान की समानता की बात करते हैं, तो फिर आरक्षण क्यों है? करेक्ट। बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। तो फिर जी। आरक्षण की ज़रूरत क्या है? राइट। आरक्षण निकाल दो। संविधान के हिसाब से अगर सब समान है, सबको मिलना चाहिए, तो ठीक है, चलो आरक्षण निकाल दो और योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर चयन करो, सब कहीं, सभी जगह पे। तो ये बात यहाँ तक आ रही है कि यस। उनके इस तरह के निवेदन से समाज विभाजित हो रहा है। जैसे यूजीसी के सरकार की एक गलती, यूजीसी के नियम में लाने वाली गलती, समाज को मतलब ब्राह्मण और या सवर्ण और ओबीसी अनामत में दलित में बांट दिया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका। ये राहुल गांधी ये डेली बेसिस पे ये करते हैं। बिल्कुल। सर सरकार और की जी। हाँ सर, हमने लोकसभा का जो इलेक्शन अभी हुआ था हमारा, उस टाइम पे सर मैं राहुल गांधी जी को ये बात करते हुए देखा था कि सरकार आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। इस तरह का भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था, नैरेटिव चलाया था। मतलब एक तरफ हाँ, रिजर्वेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। वही तो, वही एग्जैक्टली लोगों को और कांग्रेस के दूसरे जो समझदार नेता है उनको, मतदारों को, मीडिया को ये लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये हर जगह दोहरी बातें ही करते हैं। हम्म। संविधान बदल देगी सरकार, अनामत खत्म कर देगी सरकार, ये कर देगी, और ये बोलने के बाद, चुनाव में बोलने के बाद, अभी जगह जगह जाके आप आपके यहाँ इन लोगों का है कि नहीं, जैसे ला 200 वर्ष पहले बजट का जो वो ट्रेडिशनल वो हलवा का जो हाँ। सेरेमनी होता है, उसका जो फोटो आया था, उसी वक्त से उन्होंने ये भी कहा था कि ये 5-6 लोग हैं, उसमें से दलित, ओबीसी कौन कितने हैं। हाँ। तो यस। ये मतलब क्या इससे ऐसे ऐसे बातों पर ये ला रहे हैं कि अभी उनको शायद, मैंने जैसे बोला, शुरुआत में बोला कि हारियो जुगारी बमणु रमे, एनार्किस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार या दूसरे लोग इस बातों को किस तरह से लेंगे और उनको कहाँ तक बाजी में ठहराएंगे, या
उसको खारिज करेंगे क्योंकि भाई नहीं, इस तरह से नहीं है। अगर अभी तो अपोलो की स्पेसिफिक जब उन्होंने नाम लेकर बोला है, हाँ, एक नाम तो प्राइवेट पूरा हॉस्पिटल है। संस्थान है, यस। उनका नाम लेकर बोला है। मुझे लगता है कि शायद उनको वो लोग स्टेटमेंट देंगे या नहीं देंगे पता नहीं है। अपोलो कंट्रोवर्सी में आना चाहेगी या नहीं चाहेगी पता नहीं है, लेकिन उनका नाम लेके बोला है तो इसका मतलब है कि ही इज टारगेटिंग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिक पर्सनालिटीज, ये अभी कर रहे हैं। सर सारे उच्च या फिर हाईली जिसको हम बोल सकते हैं समाज में बहुत उनका नाम है, वेल एस्टेब्लिश है, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। हाँ सर, हम अगर उसके बारे में सोचते हुए जाते हैं तो एक बार इन्होंने आईआईटी के लिए भी बोला है। फिर अभी जैसे हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं वो, फिर बाद में जो भी हमारे सिस्टम में काम करते हैं ऑफिसर्स, वहां पर भी उन्होंने बोला इस तरह का। तो मतलब सर ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये काम कर रहे हैं इसके ताकि। विषय में मैं आपको हाँ। बताऊं, इसके विषय में मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में एक चर्चा हुई, कांग्रेस के इंटरनल सोर्सेस में एक चर्चा हुई कि हम नरेंद्र मोदी और भाजपा को हरा नहीं सकते हैं, चुनाव के मैदान से हरा नहीं, चुनाव की प्रक्रिया से, लोकशाही प्रक्रिया से हम हरा नहीं सकते हैं। ये कांग्रेस के जो उनके जो इंटरनल जो छोटा सा जो एक किचन कैबिनेट जैसा होता है, वहां ये बिल्कुल बात हुई है और उसमें से ये निकल कर आया कि भी तो क्या करना चाहिए, कौन से मुद्दे ऐसे लेना चाहिए जब तो हम चुनाव में जा सकते हैं। भाजपा और दूसरे जो पार्टी है एनडीए के पक्ष से, उन लोगों को फर्ज में उसको उन पे दबाव ला सकते हैं कि भाई इस विषय पर बोलो, इस विषय पर काम करो। तो पूरा देखा उन्होंने कि धर्म के नाम पर तो वो राजनीति नहीं कर सकते डायरेक्टली, ना हिंदुत्व पे करेंगे ना इस्लाम पे करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। हिंदुत्व पे तो करेंगे नहीं क्योंकि हम जानते हैं उनके उसके पूरे कारण। इस्लाम पे करेंगे तो उनका उसका तो वोट बेस इतना ज्यादा नहीं कि पूरा का पूरा चुनाव का परिणाम बदल दे। कुछ पॉकेट्स में कर सकते, कुछ सीट्स में कर सकते, लेकिन सब जगह नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बात लिखी हुई है कि मुद्दा ये निकल के आया कि भी तो हम अब क्या करना चाहिए। तो ये हुई कि हम दलितों की, ओबीसी की बात करनी होगी। हम्म। उन्होंने जो राहुल गांधी को जिन लोगों ने सलाह दी, उन्होंने ये तक यहाँ तक उसको बताया कि अंबेडकर के बाद, बाबा साहेब अंबेडकर के बाद, उत्तर प्रदेश में कांसीराम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की एक साथ बात करने वाला कोई नेता नहीं बिल्कुल। है। नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, लेकिन विरोधी वाले की बात है। भाजपा तो सबकी बात करते हैं, सबको उसका समावेश करते हैं, हम देखते हैं उनके जो लीडरशिप का जो पूरा एक व्यवस्था है उनमें सब में हमको दिखता है। तो वो तो बात नहीं है, लेकिन विरोधी पार्टियां है जितनी यूपीए की है और दूसरी, उस पूरे स्टेट, सभी स्टेट्स में और नेशनल लेवल पर ऐसा अभी कोई नेता नहीं है जो सिर्फ सवर्णों के विरोध के जितने भी जाति है, विरोध नहीं मतलब उनके दूसरी जाति के लोगों के विषय में बात करें। तो अभी अगर राहुल गांधी रहना चाहते हैं, राजनीति में अपने रेलेवेंस रखना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, मीडिया की सिंपैथी चाहते हैं, तो उनको ये बात करनी होगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हुई बात है कि उनको ये, इसीलिए आप देखिए पिछले जितने भी 2 3 4 साल से उन्होंने, उनका ज्यादातर फोकस इसी बात पर है
कि यहाँ पे दलित नहीं है, यहाँ पे ओबीसी नहीं है, यहाँ इस जगह पे ये नहीं है, इस जगह पे ये नहीं है। और आपने शुरू में आपने आप आपकी अ, इस चर्चा को शुरू में जो कहा कि अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उसके बाद में अपोलो में गए, विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ जाके ये पूछते हैं, ये बात करते हैं कि भी कहाँ तो अब ये शुरू कर दिया है। यस, सो जो जो अभी सबको ये समझ लेना होगा, सब राजकीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मीडिया है और आम जनता है, जो मतदार है, उनको ये समझ लेना होगा कि राहुल गांधी अपने आप को एक इस तरह का नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो दलित, आदिवासी, ओबीसी और लघुमती की बातें करे, उनके उनके विषय में चिंता करे और सरकार को ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बनाई गई हो और आप देखेंगे तो ये आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। अभी आप इस जो भी लोग आपके जितने भी दर्शक हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं, ये इस तरह से अगर देखेंगे तो पता चल जाएगी कि हाँ, ये पैटर्न है, बिल्कुल सही बात है। राइट। अब इसका लाभ होगा या नहीं होगा, ये चर्चा का विषय है, लेकिन अगर मुझे उसके विषय में अगर समीक्षा करनी है, मूल्यांकन करना है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। राइट। ऐसा ये आप इसलिए कि जी, जी। यस सर, बताइए। तो ऐसा इसलिए कि जो लोग के विषय में ये बात करते हैं राहुल गांधी, आप और हम जानते हैं कि हम लोग जातिवाद में नहीं मानते। आपने शुरू में भी वो भी कहा कि अंग्रेजों के कारण आई हुई ये व्यवस्था है और सही बात है। ऐतिहासिक तथ्य के है कि भाई जाति प्रथा अंग्रेजों के आने के बाद में आई है, उससे पहले नहीं थी। वर्ण था तो वर्ण वो काम के हिसाब से था, जन्म के हिसाब से नहीं था। तो ये प्रथा आई हुई है, लेकिन जिन लोगों ये ऐसा दावा करते हैं कि हम कांग्रेस वाले और राहुल गांधी कि हम दलितों के विषय में बात करते हैं, आदिवासियों के विषय में बात करते हैं, ओबीसी के विषय में, ये सभी वर्गों में जो जो एक बहुमत होता है, प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी वर्गों में जो बहुमत है, 70 75 80% लोग, वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की राजनीति देश के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। यस। तो सर किसी भी तरह से अगर जी, राइट। हमने देखा था सर लोकसभा में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इन्होंने ये नारा लगाया था, संविधान खतरे में। तो इसका परिणाम थोड़ा बहुत दिखा भी। बीजेपी की जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए उसमें ये बुरी तरह से हारे। हार गए। बिल्कुल, सही बात है। तो वही वही बता रहा हूँ ना कि जिसके लिए बोलने का दावा करते हैं, वो लोग भी जान चुके हैं, वो समझते हैं कि ये सही नहीं है। यस। मेरी तो जो मैं अगर मैं मान लूँ मैं एक दलित हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ, मैं अ, मुझे मेरे किसी काम के लिए किसी लोगों को कुछ रखना है, तो मैं भी मेरिट ही देखूँगा ना। बिल्कुल। यस। मैं जिन लोगों को पसंद करूँगा उसको उसको मेरे साथ काम करने के लिए, मेरे घर में काम करने के लिए, मेरे साथ मेरी ऑफ़िस में काम करने के लिए वो योग्य है कि नहीं, वो मेरिट तो मैं भी देखूँगा ना। अगर दलित हूँ तो, अगर मैं भी आदिवासी हूँ तो। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। यस। ये कोई जाति से नहीं होता है कुछ भी। ये सर, और इसीलिए सर हम जब सोचते हैं कि मेरिट के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो सर जब प्रधानमंत्री के लिए बात करेंगे तो वहां पर भी मेरिट देखा जाएगा। और जिस तरह से अभी एलओपी का बर्ताव है सर, ये संसद सत्र में भी देख रहे हैं सर, किस तरह से वो आते हैं, किस तरह से बात करते हैं। अब बाहर भी बैठ के चाय पीते हैं, पता नहीं कैंटीन में क्या माहौल बना के रखा हुआ है। तो ये सारा हम सारे जो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो भले ही बोल रहे होंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ,
लेकिन वहां पर भी मेरिट की बात होगी सर। स बिल्कुल होगी, इसमें उसमें कोई, लेकिन इसका एक वर्षा जी, इसमें एक एक नुकसान, चाहे कुछ समय के लिए भी हो सकता है। एक नुकसान का एक जो अंदेशा है इस पूरी घटनाक्रम में, ये है कि 10 या प्रतिशत या 15% लोग तो ऐसे होंगे जो इनकी बात को हाँ करते होंगे कि हाँ, हाँ, सही है। करते हैं सर। अब मैं ये इसका एक पूरा चेन रिएक्शन होता है कि वो 10-15% लोग इस तरह की बात को समर्थन करते हैं। तो वो जब चुनाव में जाएँगे, मतदान करने जाएँगे, तो ऐसे ही लोगों को मत देंगे जो इनकी बातों को समर्थन करें। यस। अगर इस स्थिति में ऐसे उम्मीदवार जीत गए, तो जो राजकीय पार्टियाँ हैं, जो दूसरी पार्टियाँ हैं, बीजेपी जैसी, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भई इस विचार वाले लोग चुनाव जीते। जैसे मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले, हैं? हम्म। कैसे हैं लोग हम जानते हैं। इतना इतना मतलब उनके लिए बात करना सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, वो मेरे लिए तो वो भी शर्मजनक है। लेकिन मैं वो उदाहरण के बता रहा हूँ कि कुछ पॉकेट्स में गुजरात में, पंजाब में तो पूरा, दिल्ली में थे। गुजरात में कुछ पॉकेट्स में ऐसे लोग चुने है। गए हैं जिन्होंने राज्य के गृह मंत्री पर जूता फेंका था। हम्म। ऐसे लोग अभी विधानसभा में बैठते हैं। तो अब होगा क्या? इसका कारण इस उसके जीतने के बाद हुआ क्या कि मीडिया के जो एक एजेंडा वाले लोग होते हैं मीडिया में, वो उसका 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 महिमा मंडन कर रहे हैं कि देखो ये जीत गया। तो और बीजेपी के कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लोग उसका महिमा मंडन करते हैं कि ये इस तरह किया था उसने तो जीत गया। तो ऐसे लोगों को समर्थन धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। तो ये स्थिति राजकीय पार्टियों के लिए जोखिम पैदा करती है। तो वो लोग ऐसे ही उम्मीदवार ढूँढते हैं, ऐसे ही उम्मीदवार को चुनाव में उतारते हैं। तो आगे जाके ये जो एक जोखिम, बड़ा जोखिम है, ये समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि इस तरह के विचार को, इस तरह के निवेदनों को सपोर्ट नहीं किया जाए जो राहुल गांधी के है वो। बिल्कुल सर। और यही हमको सीखना पड़ेगा, जहाँ से इतिहास हम अगर सोचते हैं और सीखने की बात करते हैं। ये भी हम पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो हार गए थे मुगल और ब्रिटिश को उनकी जीत हुई थी, वहां से वो भी प्लानिंग के तहत, मतलब कैसे इस समाज को बांटा जाएगा, वहां से शुरू हुई। और फिर सही। आज तक ये हम देख रहे हैं कि कैसे नेता हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, जिसका खतरा हमारे अखंड भारत के लिए जरूर रहता है। और हम भी, रहता है, हमेशा के हाँ, लिए रहता है। बिल्कुल। और 1947 हमारा पार्टीशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। तो ये ना भूलते हुए अ, लोगों को अब सोचना पड़ेगा। सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय जय हिंद, वंदे मातरम। यस।